So hello friends, welcome to the session of process bioengineering. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं one of the question which came in the GATE Biotechnology 2018. तो क्वेश्चन देख के बहुत कठिन लगेगा, but let's see what it is actually asking. So it's saying कि moist heat sterilization of spore, it's saying it follows the first order kinetics. ठीक है, where n is the number of viable spores और आपका kd है वो रेट कांस्टेंट है, dn by dt जहाँ की रेट दिया है चेंज ऑफ और द रेट इन चेंज ऑफ वायबल स्पोर्स, उनके नंबर्स में क्या चेंज है, और फिर आपको kd की वैल्यू दी हुई है विच इज 1 per minute, विच इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट. ओके, सो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ स्पोर्स ऑफ 10 to power 10 टू फाइनल वैल्यू ऑफ 1. तो पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट डज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मीन. व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट इट टेल्स यू अबाउट द स्पीड. और व्हाट इज, जैसे कि अगर हम बात कर ले अ व्हीकल रनिंग ऑन अ रोड, वहाँ पे आप स्पीड कैसे मेजर करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. द सेम वे रेट कैसे मेजर किया जा सकता है, रेट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन चेंज और लेट्स से स्टैंडर्ड टर्म में बात करें तो मोलर कंसंट्रेशन चेंज ऑफ आइदर द सबस्ट्रेट के डिक्लाइन या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसका इंक्रीमेंट पर यूनिट टाइम. तो इफ वी टॉक ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और लेट्स से, सो वहाँ पे क्या होता है, व्हाट यू सी, जो कंसंट्रेशन टर्म होता है मोलर कंसंट्रेशन टर्म दैट इज हैविंग अ पावर ऑफ 1, या फिर जो भी एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, द पावर ऑफ 1, या जो भी पावर में लिखते हैं उसको एक्सपोनेंट. तो जब भी द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट, लेट्स से यहाँ पे कुछ और भी होते, सबका मिलके इन सबका सम, जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम मिलके 1 होता, देन इट वुड हैव बीन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. What it means by first order? It means, or by any order of reaction, it means that the reaction, how much sensitive it is to the change in the substrate concentration or the concentration of the product. उसका रेट कैसे डिपेंडेंट है substrate concentration के चेंज पे. ओके, so meaning that if you see a kind of linear, आपने डबल किया तो रेट भी डबल हो गया. So here what you are seeing, the change in concentration per unit time. ये इसे कहते हैं, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ यू कैन से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, दिस इज टेल्स यू दिस थिंग. नाउ आपको तो काम आसान कर दिया, आपको यहाँ पे पहले इक्वेशन दे दी है डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आपको इसके लिए अब आपको इससे क्या डिराइव करना है, इक्वेशन विच इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन जो बताती है. दैट इज व्हाट, जब भी हम एवरेज की बात करेंगे देन वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशियल फॉर्म. ठीक है, लेट्स सी. तो हम बात कर ले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो आप ये देख के शायद आपके मन में आया हो कि दिस क्वेश्चन इज आस्किंग समथिंग बिग. पर अगर हम देखें तो मैथमेटिकल टर्म या फिर मैथमेटिकल टर्म भी छोड़े, हम केमिस्ट्री टर्म्स में बात करें, इज सिंपली डिनोट और इज आस्किंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. और अगर आपको मैं कॉमन दिखाऊं बायोलॉजिकल सिस्टम में, द कॉमन थिंग बिटवीन द इनिशियल सबस्ट्रेट या यानी जब लो कंसंट्रेशन होती है फॉर माइकेलिस मेंटेन एंजाइम विच इज अ सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम हैविंग अ सिंगल एक्टिव साइट एंड ए सिंगल सबयूनिट एंजाइम. तो माइकेलिस मेंटेन एंजाइम की बात कर लें. माइकेलिस मेंटेन एंजाइम और लेट्स से जब क्या हो इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, व्हाट डू वी सी, द ग्राफ रिस्पॉन्ड्स टू लीनियरली या फिर देयर इज अ लीनियर इंक्रीज इन द वेलोसिटी एज वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. पर कब तक, as per till the time there is no such or till a certain threshold. उसके बाद आप देखते हैं मिक्स्ड ऑर्डर हो जाता है, रेट ऑर्डर, एंड देन इट गेट्स टू जीरो ऑर्डर. लेट्स नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स. उसके बाद
अगर हम बात कर लें कोई लाइगेंड रिसेप्टर के बीच में इनिशियल लेवल पे, या फिर जब आपके लाइगेंड का कंसंट्रेशन लो है उस समय एज कंपेयर टू लाइगेंड, तो आप क्या देखेंगे, और ये कैसे होने चाहिए, सिंगल सब यूनिट वाले, और देयर शुड बी सिंगल बाइंडिंग साइट। जैसे कि अब बात कर लें इसी में, हो सकता है कोई हार्मोन रिसेप्टर के बारे में, सिंगल सब यूनिट रिसेप्टर है, उसका हार्मोन है, और लेट्स से मोनोवेलेंट एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन, या फिर हम बात कर लें रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, या फिर हम बात कर लें द मॉइस्ट या फिर हीट स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोर्स, और चेंज इन नंबर ऑफ वायबल स्पोर्स अपॉन स्टेरिलाइजेशन, अपॉन हीट स्टेरिलाइजेशन। तो अब क्या देख रहे हैं, दे शो अ काइंड, दे ऑल विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, सो द ग्राफ विल हैव अ टेंडेंसी, तो इफ यू प्लॉट बिटवीन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लेट्स से हम उसे n से दिखाते हैं जो भी रिएक्टेंट है, सो ये हम किसके लिए दिखा रहे हैं, सो लेट मी ऑल्सो ड्रॉ द राइट द रिएक्शन। तो लेट्स से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और जो रेट है इस रिएक्शन की, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सिंगली ऑन द, लेट्स से कि ये सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंट है, इज डिपेंडेंट इन अ लीनियर फैशन। ओके, और जैसे जैसे आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आपका रेट बढ़ता जाएगा, एंड एज यू डिक्लाइन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन द रेट विल ऑल्सो डिक्लाइन। सो आपको क्या देखने को मिलता है, इफ यू प्लॉट, लेट्स से कि एन आपका डिनोट करता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एंड इधर हम यहाँ पे लिख लें, इफ लेट्स से वी राइट द स्पीड और द रेट, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और रेट के बीच में आप करेंगे, और लेट्स से टाइम के बीच में, या सो इट विल बी बिटवीन टाइम। व्हाट यू विल सी, जो ट्रेंड देखने को मिलेगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक कर्व की तरह, यू विल सी अ कर्व। और जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो आप क्या यूज करेंगे, सच एन इक्वेशन, ये इक्वेशन यू। पर अगर आपको ये ओवरऑल रेट निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक एक एवरेज रेट देनी है, तो आप यू विल गो फॉर इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, वी वांट टू रिड्यूस, नाउ वी कैन नॉट डू, मतलब कि ये तो कहीं एक पार्टिकुलर पॉइंट पे 10 to power 1, 10 to power 10 से 10 to power 1 तो आया नहीं होगा, राइट, ये तो कुछ टाइम पीरियड में हुआ होगा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टाइम, फॉर दैट वी रिक्वायर एन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर हमें एक इक्वेशन चाहिए विच विल गाइड दिस होल प्रोसेस 10 to power 10 से 1 तक। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिराइव द फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स का इक्वेशन। सो हमने बात की, और एस यू नो नाउ कि dN by dt is equal to minus k kd, which is a constant n to the power 1, और n पावर 1 कहें चाहे n कहें, बात तो सेम है। नाउ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे माइनस लगाया, और बिफोर दैट ऑल्सो आप इसे लगाने से पहले व्हाट यू से इज कि ये द रेट इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जहाँ पे सबस्ट्रेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ऐसे में द रेट ऑफ रिएक्शन dN by dt is what, the rate of reaction, it is dependent on the single order substrate concentration raised to power 1। ये मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब कि सेंसिटिविटी कितनी है, लीनियर फैशन में। ओके, नाउ अगर मुझे अब इंट्रोड्यूस, तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज गोइंग टू डिक्रीज। व्हाट यू विल सी इज, अगर dN by dt की बात करें, स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन, मतलब कि dN by dt को और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन एज n फाइनल माइनस n इनिशियल, इसका मतलब होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू तो हम देख रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी सबस्ट्रेट की, इट मीन्स यू विल हैव अ नेगेटिव टर्म,
सो अब क्योंकि आपको पता है स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, सो एज टू निगेट दैट व्हाट वी डू, वी इंट्रोड्यूस वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन विथ माइनस। ठीक है, अब माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं। देन अब अगर हमें इसे इक्वेट करना है तो dn माइनस डी एन बाई डी टी, तो एक कांस्टेंट ले आइए विच इज के डी इक्वल टू देन n और सिंपली n लिख सकते, मल्टीप्लाइड टू n, ये हो गया। नाउ लेट अस डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ये डिफरेंशियल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। नाउ वी विल गो फॉर, तो इंटीग्रेटिंग लेट्स से दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हुए, तो व्हाट यू विल सी इज, हम थोड़ा इसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस राइट इट एन ओनली, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो, ई डी डी टी। ठीक है, और यहाँ पे भी किया। नाउ व्हाट विल हैपन इज डी एन बाई एन की वैल्यू हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एन, दिस विल कम आउट टू बी एल एन, और ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में डी टी हो जाएगा टी, एंड यू विल इंट्रोड्यूस वन टर्म विच इज कांस्टेंट विच इज सी। ये कांस्टेंट जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं सो यू हैव अ कांस्टेंट टर्म। नाउ व्हाट इज दिस कांस्टेंट टर्म, बात है कि व्हाट इज दिस कांस्टेंट टर्म, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली, सो लेट्स से हम यहाँ पे टी को, लेट्स से हम क्या करते हैं, एट टाइम इक्वल टू 0 हम लोग जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को n0 मान लेते हैं। ठीक है, लेट n बी, और सिंपली इनफ आप ये भी लिख सकते हैं n इक्वल टू n0, ऐसा लिख लेते हैं। तो लेट्स सी, अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, नाउ प्लेस द वैल्यूज इन इक्वेशन 2, क्या होगा, n की जगह को n0 रखना है। नाउ एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज, क्योंकि t तो एट इनिशियल टाइम आप कह रहे हो, तो इनिशियल टाइम में क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी t इज इक्वल टू 0, और कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो 0 से, लेट्स से 9 लाख 9 था और एनीथिंग 9 मिलियन को भी आपने मल्टीप्लाई किया, इट्स स्टिल बी 0, और आपने 1 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया, स्टिल गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड c, सो आपको क्या पता चल रहा है, दैट c इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ n0, ये एक बात पता चली हमें। नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू एंड प्लेस इट इन दिस इक्वेशन 2 में। तो व्हाट डू वी गेट इज, हमें क्या मिलता है, वी गेट टू सी, अगर हम उस इक्वेशन को वापस से लिख ले तो वी विल सी दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एल एन एन एंड के डी टी प्लस, और हमने जो वैल्यू निकाली उसके हिसाब से c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव लॉग और नेचुरल लॉग ऑफ n0। ओके, सो और सिंपल इनफ हम यहां पे क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर दिस माइनस टुवर्ड्स हियर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। एंड so you have this equation. So now what will happen is, अब हम इसे एक तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं। So what you will see is, अब क्या देखने को मिलेगा, that इसको सॉर्ट करने पे you will see something like, ठीक है, हम इसको वहां ले गए एंड यू विल सी माइनस के डी। ओके, सो नाउ अब हमें पता है कि
हम लोग log a by b को क्या लिख सकते हैं, log a minus log b, we can write like this. तो सेम हियर ओवर हियर हम इसे डिवीजन फॉर्म में लिख रहे हैं. इट विल कन्वर्ट टू n by n0, जहाँ पे n0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वायबल स्पोर्स, और जो n है जो ऊपर वाला टर्म है दैट इज द करंट कंसंट्रेशन और द करंट नंबर ऑफ वायबल स्पोर्स. ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो ये डिराइव हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स का इंटीग्रल फॉर्म. दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स. अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हैं. सो इफ यू रिमेंबर दिस ऑल्सो, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे. बस आपको जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन प्लेस ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म्स kd हो सकता है, km हो सकता है, और वॉट एवर इट बी, दीज आर ऑल फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो हमारी वैल्यूज क्या क्या हैं. तो वी आर गिवन की फाइनल स्पोर्ट्स का नंबर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1. 1 लाने के लिए फ्रॉम द initial spore concentration, or there should be 1 spore from how many spores, from 10 to power 10 number of viable spores. kd की वैल्यू आपको दी हुई है, kd की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 per minute, और आपसे 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, so now let us place these values. हमें सारे मिल गए और सिर्फ एक वेरिएबल निकालना है. तो n की जगह सिंपली प्लेस करिए 1 by 10 to power 10, kd की जगह 1 आ जाएगा, एंड आपको t निकालना है. ठीक है, नाउ नेचुरल लॉग को अगर हमें अपने नॉर्मल लॉग में बदलना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2.303, और हमें क्या पता है log 10 की वैल्यू तो 1 होती है. एनीथिंग रेज टू पावर ऑफ 10 विल बी दैट वैल्यू. मतलब कि let's say log 10 power z, ये क्या होगा, z log 10 और नथिंग बट z हो जाएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है. सिमिलरली है तो फिर 1 by 10 की क्या होगी, इट ऑब्वियसली विल बी नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस्ड, -1 हो जाएगी. और आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 1 by 10 को यू कैन राइट इट एज log 1 minus log 10, और हमें पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू -1 होती है, विच इज -1. तो सिंपली आप 10 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो उसके आगे बस नेगेटिव साइन लगा दीजिए रेसिप्रोकल में. सो यहाँ पे भी सिंपली इनफ वही होगा. व्हाट यू विल राइट इट एज 2.303 into -10 log 1 by 10. ओके, क्योंकि मैं 10 to power -10 लिख लिया वहां पे. ठीक है, ये हो गया आपके इक्वल टू -t. तो दिस विल कम आउट टू बी, अगर इसको सॉल्व करें सो यू विल गेट log 10 की वैल्यू -1 हो जाएगी, और सो इट विल बिकम, सॉरी इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना. So what will it come out to be, -23.03 -t. Now one more thing to keep in mind for you to never go wrong during the numericals is that कि अगर आप यूनिट साथ साथ लिखते चलेंगे over here, अगर आप यूनिट साथ साथ लिखते चलेंगे तो what will happen, आपके यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो फाइनल आंसर में लेट्स से आपका यूनिट दिया हुआ है देन यू कैन नॉट मेक मिस्टेक, क्योंकि आपकी यूनिट मैच करेगी ऑब्वियसली अगर आप सही जा रहे होंगे तो. ठीक है, सो दिस कैन बी वन ऑफ द ट्रिक टू अश्योर दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, कि आपने सही फॉर्मूला यूज किया है. सो लेट्स से अब इसका आंसर सॉल्व कर लेते हैं. सो व्हाट यू विल सी इज, सो व्हाट यू विल सी इज कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.30. नाउ माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड. आपका आंसर क्या आया, यू हैव योर आंसर विद यू विच इज नथिंग बट the time required to reach from itne number spores to this number is the 23.03 minutes. Okay,
सो व्हाट यू शुड रिमेंबर इज दिस इक्वेशन, नो मैटर व्हाट, स्टेलाइजेशन में फर्स्ट ऑर्डर लग रहा हो चाहे रेडियो एक्टिव डिके में फर्स्ट ऑर्डर लग रहा हो, फर्स्ट ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. होप दिस सेशन हैज बीन यूजफुल फॉर यू. आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा. फॉर मोर सच कंटेंट्स डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड रिमेन ट्यून, एंड आई विश यू एन हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच.